हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में थ्रोट चक्रा की हीलिंग करेंगे। थ्रोट चक्रा जहाँ गला है, यहाँ इसकी पोजीशन है। हिंदी में इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्ध यानी कि शुद्ध करना। इसका रंग ब्लू है, ठीक है। तो आपको जब थ्रोट चक्रा की हीलिंग होगी तो आपको यहीं पर इमेजिन करना है और इसको एज ए ब्लू कलर ही इमेजिन करना है। तो जैसे जैसे मैं गाइड करूँगी आपको वैसे वैसे इमेजिन करना है और ये हीलिंग इसमें बहुत अच्छी होगी। तो आप आराम से बैठ जाइए। आप लेट के भी कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस मेडिटेशन को। इसमें रेकी एनर्जी भी इन्फ्यूज़ करूँगी। रेकी खाली हाथ नहीं ली जाती। तो इन एक्सचेंज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यही मेरी फ़ीस है और आप इस मेडिटेशन का फ़ायदा उठाइए। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। क्लोज योर आइज़। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। आपकी बॉडी को आप बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं। हाथ, पैर, कमर सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर, रिलीज़। एक और गहरी सांस अंदर और आपके थॉट्स सारे नॉर्मल हो गए हैं। आपका ध्यान पूरा इस मेडिटेशन में है। आई कॉल रेकी एनर्जी। जो भी इस मेडिटेशन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो जब भी कहीं भी इस वीडियो को सुने, रेकी एनर्जी यूनिवर्स उनकी हीलिंग ज़रूर करें। आप अपने ईश्वर को याद करिए और उनसे प्रार्थना करो कि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हील करो। जो भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे इस मेडिटेशन के थ्रू हील हो जाएं। लेट्स बिगिन। यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइट लाइट सीधे आपके थ्रोट चक्रा पे आ रही है और आपके थ्रोट को हील कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटीज़ इस थ्रोट चक्रा में हैं वो धीरे धीरे एक काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहे हैं। आपका थ्रोट डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है। जो भी आपके इमोशंस आप अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए, जो काम आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो इस थ्रोट चक्रा में ब्लॉक हो गए हैं और ये आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। इन्हें धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ होने दो। आप जो भी बातें कहना चाहते थे पर आपके मन में ही रह गई, आप नहीं बोल पाए फॉर एनी रीज़न, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। आपके जो भी इमोशंस थे, जो भी आप कहना चाहते थे, जो भी काम आप करना चाहते थे बचपन से लेके अभी तक, वो नहीं कर पाए, वो सब धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहे हैं। उन्हें याद करो। जो भी था, जिससे भी कहना था या जो भी काम करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर या पेरेंट्स के या आपकी डर की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से, जो कुछ भी था आप नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहे हैं। इन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके थ्रोट को ब्लॉक कर रहे हैं। आप पब्लिक में खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपको डर था,
कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे या आपका काम अच्छा नहीं है या आप गलत बोल रहे हो, हिम्मत नहीं हुई, वॉट एवर रीज़न, आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए। ये सिचुएशंस जब भी जहाँ भी हुई, वो सब धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहे हैं। ये जो भी ब्लॉकेज है, जो ये सिचुएशन जब भी जिसके भी साथ जहाँ भी क्रिएट हुई है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, वर्क प्लेस में, कहीं पे भी आप खुद को नहीं प्रेजेंट कर पाए, उस सिचुएशन को याद करो, उसे रिलीज़ होने दो। वो सब एक काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहा है। जब कहीं पे भी किसी ने आपको डरपोक समझा है, कमज़ोर समझा है कि ये नहीं कर पाएगा, या आपने खुद को डरपोक या कमज़ोर समझा है कि आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, चाहे कोई बात थी, कोई काम था, व्हाटएवर, वो सब धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रहा है। ऐसी सब सिचुएशंस को ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, ये सब रिलीज़ कर दीजिए। जब तक ये इमोशंस ऐसे ब्लॉक रहेंगे, यही चीज़ें फ्यूचर में क्रिएट होती रहेंगी, तो ऐसे इमोशंस को आप रिलीज़ कर दीजिए। फॉरगिव कर दो खुद को भी और दूसरों को भी, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। ये सारी ब्लॉकेजेस थ्रोट चक्रा में नेगेटिविटीज़ जो भी हैं, सब काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रही हैं। कई बार कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि आप सुनते कम हो और बोलते ज़्यादा हो, और इस वजह से सिचुएशन गड़बड़ हो गई, या जो भी हुआ बात संभली नहीं, आप गलत साबित हुए, व्हाटएवर। ये भी थ्रोट चक्रा को इम्बैलेंस करता है। ऐसी सब नेगेटिविटीज़ भी धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं। 2 कान, 1 मुंह है, इसलिए सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। ऐसी कोई नेगेटिविटी अगर आपके थ्रोट चक्रा में है, उसे धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। आप जब कभी भी चिल्लाए ज़्यादा हो, अपनी बात रखने में सीधे सीधे बात करने की बजाय आप चिल्लाते ज़्यादा हो, डोमिनेटिंग हो, दूसरों पे अपना ज़ोर जमाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। उसे एक काले धुएं की तरह रिलीज़ होने दो। आपका थ्रोट, आपकी वाणी बैलेंस होना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा लगे, ऐसा आपका थ्रोट होना चाहिए। अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी है तो उसे धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। अगर आप अपनी बात रखने में डरते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, या सुनता नहीं है आपकी कोई बात, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होंगी लाइफ में। अगर ऐसा कुछ भी है, कहीं पे भी जब भी क्रिएट हुआ है, या आपका थ्रोट वीक है, तो ऐसी वीकनेस, ऐसी नेगेटिविटी को आप एक काले धुएं की तरह रिलीज़ होने दो। आप कभी कुछ बोलते हो और लोगों ने आपको बस इग्नोर किया है, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। कभी पास्ट में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं या होती हैं, ऐसी सब सिचुएशंस को याद करो और उसे धीरे धीरे
रिलीज़ होने दो। ऐसी ब्लॉकेजेस भी थ्रोट को वीक बनाती हैं। ये नेगेटिविटी भी धीरे धीरे काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रही है। आप किसी भी सिचुएशन पे कभी भी ओवर रिएक्ट कर गए, एक नॉर्मल सी बात जो आप संभाल सकते थे, लेकिन वहाँ आप ओवर रिएक्ट करते हो, ये भी एक वीक थ्रोट चक्रा की निशानी है। आप ऐसी नेगेटिविटी को धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए। ओवर रिएक्ट करना इज़ नॉट सॉल्यूशन। ये थ्रोट को ब्लॉक करती है, आपकी वाणी को ब्लॉक करती है। उसे भी धीरे धीरे रिलीज़ होने दीजिए। आपके थ्रोट चक्रा में और भी कोई नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, तो वो सब काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रही है। कोई भी प्लैनेट या वास्तु दोष आपके थ्रोट चक्रा को वीक कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऐसी सब नेगेटिविटी भी काले धुएं की तरह रिलीज़ हो रही है। आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लू कलर का साफ़ सुथरा चमक रहा है और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। वो बहुत सुंदर है और आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। थ्रोट चक्रा की पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी एक काले धुएं की तरह रिलीज़ हुई है, वो सब इकट्ठा होकर ऊपर आसमान में जा रही है। एक काला सा बादल बन गया है, या एक बॉल की तरह आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। वो सब इकट्ठा होकर आसमान में ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहा है। वो धीरे धीरे बिल्कुल यूनिवर्स में चला गया है। आपको वहाँ पे बहुत हल्का सा दिख रहा है और यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी ने, पॉजिटिव लाइट ने उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया है। वो सारी नेगेटिविटीज़, ब्लॉकेजेस अब ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं। वो पिंक कलर का चमकदार बॉल अब नीचे वापस आपके पास आ रहा है। वो धीरे धीरे आ रहा है, आपके ऊपर आके फट गया है। बारिश की तरह आपके ऊपर डिवाइन पिंक लाइट की बारिश हो रही है। आपकी बॉडी, आपकी सोल सब पिंक चमकदार एनर्जी से भर गया है। आपको इसकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से मिल रही है। थैंक्स टू रेकी, यूनिवर्स, आपके भगवान, हम सब के भगवान, इस एनर्जी, ये एनर्जी आपके ऊपर बनी रहे हमेशा के लिए। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करो एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।